हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हो। हरे राम राम हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे। जय हो। हरे राम राम हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे। झटके से बंद कियो, ठीक से बंद कर लो। हाँ, सब सुन रहे हैं लोग। हरे राम राम हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम
यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अयोध्या में महाराज दशरथ जी का जो राज्य है, उनका जीवन सब सुखमय पूर्वक व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है जब वो स्नान आदि संपन्न करके आईने के समक्ष अपने केशों को ठीक कर रहे थे, तो उस समय उनको अपने कुछ बाल, बस कुछ बाल काले दिखे, बाकी सब सफेद दिखने लगे। धीरे धीरे पक रहे थे। उस दिन उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो विचार किया कि अब राज्य की जिम्मेदारी से मुझे निकल जाना चाहिए। हमारा पुत्र योग्य है, सक्षम है, समर्थ है, उसको राजा बना के हम अब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, यही उत्तम होगा। और वैसे भी चौथे पन में भगवान का भजन, त्याग, तपस्या युक्त जीवन जीने का विधान है। हमारे वहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले वेदों में 100 वर्ष की आयु होती थी, तो 25 वर्ष ब्रह्मचारी रह करके वेद आदि सदशास्त्र का अध्ययन करना, उसमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों विद्याओं का समावेश होता था गुरुकुल के जीवन में। फिर किसी के मन में कामना है तो विवाह करिए, सत्संतान को जन्म दीजिए। 25 वर्ष तक अपने जीवन संगिनी के साथ रहिए, बाल गोपाल का पालन पोषण करिए। जैसे ही 50 पूरा हो वैसे घर छोड़ दीजिए। जो खेत है ना घर के बाहर, वहाँ एक झोपड़ी बनाइए, वहीं पर रहिए। खेत रखाने के लिए नहीं, खेत की रक्षा के लिए नहीं, अपने जीवन के अनुसंधान के लिए। सीमित संसाधन में जीवन जीने का अभ्यास करना होता है, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और जब ये समझ में आ जाए कि अब हम सुख सुविधा के बिना भी जीवन जी पाने में सक्षम है, तो संन्यास लेकर के पूरी तरह केवल और केवल परमात्मा में अपना मन लगा करके अपने जीवन को सार्थक करने का साधन, भजन, अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि किसी के मन में बहुत वैराग्य है, असली वाला, हमारे जैसा नकली नहीं है। हाँ, हमारा वैराग्य है थोड़ा, लेकिन थोड़ा असली है, थोड़ा नकली है। ठीक है, असली वाला वैराग्य हो तो फिर क्या करना चाहिए? शादी नहीं करना चाहिए,
ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके अध्ययन करने के तुरंत बाद संन्यास में चला जाना चाहिए। लेकिन जब खूब अव्वल वैराग्य हो, अव्वल वैराग्य मतलब कैसा, जैसे सर में आग लग गया हो और आदमी बस बचने के लिए छटपटाए, भागे, प्रयत्न करे, जब इस स्तर का वैराग्य होता है तब जाके उसको मोक्ष प्राप्त होता है। आजकल के गुरु लोग इतने चौपट हैं कि चेला के वैराग्य का स्तर देखेंगे नहीं, बस जैसे आया उसके गले में घंटी बांध देंगे। जैसे लौकिक माता पिता अपने बच्चों को बढ़ाने में लगे रहते हैं, हाँ 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, मतलब हम लोगों में तो कम, हाँ बाकी जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें थोड़ा रहता है कि ये तो अल्लाह का दिया हुआ नेमत है, हाँ देन है, बढ़ाते जाओ, क्या करना है। इस तरह की बातें हम करते नहीं है, लेकिन चूंकि विषय ऐसा आ गया है तो सही बात है। हमारे वहाँ सनातनियों में आप लोग खुद देखिए, किसके पास है जिनके पास 5 बच्चे हों आज नए बहुओं की ओर, जिस बहू की 40 साल उम्र हो, नए जवानी की बहू, किसके पास 5 बच्चे हैं? किसी के पास 4 बच्चे, 4 बच्चे पैदा हम करेंगे, खिलाएगा तुम्हारा बाप, हाँ उसका अंडरवियर, उसका पढ़ाई का फीस, उसका खाना पीना, उसका दवाई, और तो और 4 कमरे हैं, एक में हम और हमारे पति रहेंगे, और पता चले 5 बच्चे पैदा कर लिए तो एक ही कमरे भी ना आए। तो समझदारी यही है कि ढेर सारे बच्चा पैदा करने के बजाय कम बच्चे हों, अच्छे बच्चे हों, शिक्षित बच्चे हों, पढ़ने लिखने में खूब अव्वल हों, ठीक है, और अच्छी जिंदगी जीने के योग्य हों, हाँ ये ज़रूरी है। तो बहुत सारे साधु महात्मा कहते हैं बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो। अच्छा तो बच्चे भंडारे में जाके खाना खाएंगे, हाँ अपने तो बाबा जी बन गए, एक भी नहीं पैदा कर पाए, हाँ और दूसरे को फंसा रहे 10 पैदा करके, बेचारा। अच्छा स्त्री का शरीर है, वो भी जीवन जीती है, कोई बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है। जिसको बहुत बच्चों का शौक है ना, जेंडर चेंज करवा लीजिए, पैदा करिए जितना मन हो उतना। आजकल तो हो जाता है ना, पता है आपको, आजकल पुरुष भी माँ बन सकता है। कुछ ऐसे विज्ञान तकनीक आ गए हैं। जब बहुत कोई परेशान करे ना कि हमको और बच्चे पैदा करना है, तो बोले अब आप कर लीजिए, 2 हमने कर दिया, 2 आप कर लीजिए। हाँ 9 महीना पेट में लेके पालो, फिर उनको 10 साल तक उनको खिलाओ पिलाओ, सुसु पानी कराओ। एक स्त्री का पूरा जीवन जो होता है उसका कम से कम 20 साल इन्हीं 4 बच्चों में कट जाता है। तो भैया हम तो आध्यात्मिक जीवन में हैं, हम तो सोचते हैं कि बच्चा कच्चा के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि पति पत्नी हो, एक दूसरे के सहारा बने, पड़ोसी के बच्चे को बहका लें, टॉफी खिला के, गिफ्ट देखे, हाँ पैदा कोई और करे और खेलने के लिए बच्चा आपके घर आ जाए, हाँ मस्त जीवन जिए और अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाइए। मोह माया में फंसा करके खुद को जन्म मरण के चक्कर में पीसिए मत अपने आप को। तो ये आश्रम व्यवस्था से संबंधित जो विषय आया हमारे मन में वो हमने आपके सामने रख दिया। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, ध्यान रहे। महाराज दशरथ का जो जीवन है वो चौथे पन में है, तो वो विचार करते कि अब हमको संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उसी संदर्भ में हमने बताया कि हमारे वहाँ 4 आश्रम हैं और हर आश्रम का क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है जीवन में, क्या उपयोग है जीवन में। ठीक, ये बात हम इसलिए कह दिए कि एक तो बेटी हो गई, फिर दूसरी बेटी हो गई, फिर सासू अम्मा कहती एक तो और कर लो, फिर तीसरी बेटी हो गई, फिर एक बार और कर लो बाबू, एक और बच्चा हो जाए, क्या पता बेटा हो जाए। वो चक्कर में 5 तो बेटी हो गई। अब 5 की बेचारी की जिंदगी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, हाँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना कठिन है। 1 बच्चे 2 बच्चे का पालन पोषण, बेटी हो चाहे बेटा हो, जेंडर के हिसाब से उसको मत देखिए, ये लड़की है तो कम है, लड़का है तो बड़ा ज्यादा है। ये सब दिमाग से कचरा निकाल दीजिए। नए जमाने में आपकी लड़की भी अधिकारी बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंस्पेक्टर बन सकती है, अधिकारी कितना कुछ सब कुछ कर सकती है। हाँ हाँ वो बेटा ज़्यादा सुखी रखेगी, ये भी सच बात है। हाँ कहीं जाएगी नहीं, शादी की बात कहेगी हस्बैंड से तुम इधर ही आ जाओ, रहो साथ में अम्मा के साथ। अब बेटा जी शादी के बाद लेके चलिएगा बैंगलोर, पूना, बम्बई, हाँ
चलिए, तो ये बच्चों में भेदभाव मत रखिए, जो ईश्वर दे उसमें सुखी रखिए अपने आप को। दशरथ जी अपने बालों को देख रहे हैं, उनको मन में ये विचार आता है कि अब जिम्मेदारी से मुक्त होकर के ये राज्य का दायित्व तो अपने पुत्र के कंधों पर सौंप करके हमको भजन करना है। अपने गुरुदेव के पास जाते अपने मन की ये बात बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये तो बहुत अच्छा विचार है, इसमें विलंब करने की जरूरत नहीं है, शीघ्र राम को राज्याभिषेक दे दीजिए, उनका राज्याभिषेक कर दीजिए। ये अवध का, अयोध्यावासी का बहुत बड़ा सौभाग्य कि राम राजा बनेंगे। उनके जैसा राजा कौन होगा जिसे हर कोई प्रेम करे, जो हर किसी से प्रेम करें। ऐसे राम को राजा के रूप में पा करके अयोध्यावासी धन्य हो जाएंगे। सभा बैठती है, सभा में सबसे राय मशवरा करते हैं दशरथ जी। सब लोग प्रसन्नता से सहमति दे देते हैं। जब राम जी को मालूम चलता है कि हमें राजा बनाए जाने की तैयारी चल रही है, तो ये सुन करके उनको बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं हमारे परिवार में सब ठीक है, हम सब भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ खेले कूदे, एक साथ हमारा उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ नामकरण हुआ, एक साथ हम गुरुकुल में पढ़ाई किए। बस एक ही चीज गलत है हमारे परिवार में कि हम चारों में से किसी एक को राजा बनाया जाएगा और बाकी को नहीं बनाया जाएगा। ऐसे विचार कर रहे हैं। उधर देवताओं में जब ये समाचार पहुंचा है तो खलबली मच गई कि अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो असुरों का संहार कैसे होगा, दुष्टों का दमन कैसे होगा। आपातकाल बैठक बुलाई जाती है, सब देवता लोग विचार विमर्श करते कि कुछ ऐसा योजना बनाया जाए जिसे राम का राज्याभिषेक न हो सके, वनवास हो जाए। तो राज्य पाठ की जिम्मेदारी में राम जी जब फंस जाएंगे, बाकी कार्य अधूरा रह जाएगा। सब लोग विचार करते हैं, निर्णय ये निकलता है कि सिर्फ सरस्वती जी में इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ भी करा सकती हैं। किसी की बुद्धि में बैठ करके किसी से अच्छा करा सकती हैं, अच्छा बुलवा सकती हैं, और किसी से इतना खराब बुलवा सकती है कि उसका पूरा जीवन भ्रष्ट हो जाए, खराब हो जाए। जो सरस्वती मैया हैं उनसे जब कहा जाता है कि आप ही कोई काम करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे राम जी का वनवास हो जाए, राज तिलक ना हो पाए। वो कहती तुम लोग बड़े नीच हो, अभी अभी उनका विवाह हुआ, इतना सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, और ऐसे में तुम चाहते हो कि हम उनके जीवन का सुख जो है उसको तितर बितर कर दें, उसको छिन्न भिन्न कर दें, उनको वनवासी बना दें। ये पाप अनर्थ हम नहीं करेंगे। देवता लोग सब विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर आप ऐसा कर दीजिएगा ना तो बहुत भला होगा, लोक का भला होगा, दुष्टों का संहार होगा। बाद में लोग आपको बहुत धन्यवाद देंगे कि आपके कारण जगत में जो पापाचार फैला है, दुष्टता फैली है, वो राम जी समाप्त कर रहे हैं। सबकी बात सुन करके सरस्वती मैया विचार करती, फिर हाँ कह देती हैं। देवलोक से चलती हैं, अयोध्या आती हैं। अयोध्या में आने के बाद लोगों के मन को देखती हैं, सबका मन एकदम निर्मल है। बस एक मंथरा है जिसके मन में मलिनता है, उसके मन को आधार बना के उसके बुद्धि में प्रवेश कर जाती है। और जैसे प्रवेश करती वैसे मंथरा कैकेयी के पास जाती और कहती है, कैकेयी तुमको मालूम है कितना कुछ तैयारी हो रहा है राम को राज तिलक करने की, और तुम हाथ पे हाथ धर के बैठी हो, कोई फिक्र नहीं अपने संतान को। अपने संतान को तुम राजा बना सकती थी, लेकिन तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। कैकेयी जी कहती ये तो हमारे कुल की रीति है, बड़ा पुत्र राजा बनता है, तुम्हें किस बात का दुख है? जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, कुछ मन में बुरा विचार मत रखो। मंथरा कहती है तुमको नहीं मालूम, जब राम राजा बनेंगे ना तो महारानी होंगी कौशल्या, तुम बने हो पटरानी। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ओहदा कम हो, अपने पुत्र को राजा बनाओ, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे पास अधिकार है। हम तुम्हारा अहित नहीं चाहते कैकेयी, हम चाहते तुम सम्मान पूर्वक इस नगर में रहो, इस राज्य में रहो, महाराज दशरथ के जीवन में सम्मान पूर्वक रहो।
अनेक प्रकार से मंथरा कैकेयी को समझाती है और कैकेयी की बुद्धि बदल जाती है। यहाँ एक बहुत सुंदर चौपाई आई है। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। ये जो संग होता है ना, इसका जीवन पे बहुत गाढ़ा रंग पड़ता है, असर होता है। दुष्ट के साथ रह के दुष्टता आती है, सज्जन के साथ रह कर के हमारे भीतर सज्जनता का विकास होता है, प्रादुर्भाव होता है। इसलिए कभी भी बुरे आदमी के साथ नहीं रहना। बुरा आदमी कौन है? जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए, जो आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे, गलत आदत लगाए। हाँ? ऐसे लोगों से दूर रहिए, उसी में भलाई है। मंथरा कहती है चुपचाप कोप भवन में चले जाओ, महाराज दशरथ ने तुमको 2 वर दिया है, उसके बदले में 1 वर से भरत को राजगद्दी मांगो, दूसरे वर के बदले में राम को वनवास। मंथरा ये बात जानती है कि यदि अगर राम वनवास नहीं जाएंगे तो भरत को राजगद्दी देने के बाद भी होगा क्या? भरत राम जी के चरणों में बैठ जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को दूर करना बहुत जरूरी है। संध्या काल में महाराज दशरथ जब अपने राजमहल में आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कैकेयी से बड़ा प्रेम करते हैं। कैकेयी नजर नहीं आती हैं, सबसे पूछते हैं, पता चलता है कैकेयी कोप भवन में गई हैं। कोप भवन में पहुंचते हैं, देखते हैं कैकेयी की हालत, पूछते हैं क्या हुआ आपको? आज हम बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। सोचा था आपसे मिल करके अपनी खुशी बताऊंगा, खुशी का कारण साझा करूंगा, लेकिन आपको दुखी देख करके मन में अब ये भाव है कि सबसे पहले आपका दुख दूर करें, फिर अपनी खुशी का कारण बताएंगे। किस कारण से नाराज हैं आप? कृपा करके बताइए। कैकेयी कहती है मांगू मांगू पै कहूं पिया, कब हुन दे हुन ले हूं, देन कहूं वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। आपने बार बार कहा है मांगो मांगो, 2 वर आपने हमको दिया, आज तक नहीं वापस किया हमको। जो वर देने के लिए कहा था उसके बदले में कुछ नहीं दिया। अब तो हमको संदेह है कि पता नहीं देंगे भी कि नहीं देंगे। महाराज दशरथ कहते हैं हे कैकेयी, हम पर दोषारोप मत करिए। हम ही नहीं, हमारे कुल की रीति है कि कभी हम असत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। झूठे हूँ हम ही दोषु जनि देहूं, दुई के चारी मांगी मकुले हूँ। झूठे हूँ हम ही दोषु जनि देहूं, दुई के चारी मांगी मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचनु न जाई, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि समहोहि की कोटि कगुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। झूठे हूँ हमें दोष जनि देहूं,
दुई के चार ही मांग मकुले हूँ। 2 नहीं 4 वरदान हमसे मांग लो, हम बहुत प्रसन्न है, जो मांगोगी सब दे देंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। हमारे परिवार की परंपरा है, हम अपने वाणी को सत्य करने में अगर जान भी देना पड़े तो हम पीछे कभी नहीं हटते। उसका कारण भी है, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि के कुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। अब दूसरे का नहीं देखना, हम लोगों को अपना अपना देखना है कि हम लोग कितने बड़े झूठे हैं, छोट छोट बात में झूठ बोल देते हैं। काम धंधा में झूठ बोल दीजिए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन जिनके साथ हमारा जीवन बहुत अच्छे से जुड़ा है, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ऐसे संबंधों में झूठ को तनिक भी स्थान नहीं है। और भगवान के सामने तो बिल्कुल नहीं। उनको उल्लू बनाने की जो कोशिश करता है वो जीवन भर उल्लू बना रहता है। असत्य से बड़ा पाप नहीं है, और सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। सत्य से बड़ा कोई कर्म नहीं है। यदि सत्य हम अपने जीवन में धारण कर ले, सत्य बोले, सत्य जीवन जिए, कुछ भी अलग से करें न करें, हमारी मुक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा, भगवान की प्राप्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। परमात्मा भी मिलेंगे और जीवन में हमारी मुक्ति भी होगी। ये बात महाराज दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं। जब कैकेयी समझ जाती है कि अब ये मन की उस अवस्था में है जहां से लौट नहीं सकते, तब वो अपने मन के भीतर पल रहे कल्पनाओं को शब्द देती है। कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। बचन भूप ही अशोक, सुनी मृदु बचन भूप ही अशोक, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। राम 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 राम। कैकेयी कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। एक वर के रूप में हमको, हमारे भरत को आप राजा बनाइए। हमको ये वर दीजिए कि हमारा भरत अयोध्या का राजा बने। मांगो दूसर बर कर जोरी,
पहला वर सीधे मांग लेती हैं, दूसरा वर जब मांगती हैं तो हाथ जोड़ती हैं, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हमारे मांग को पूरा जरूर करिएगा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राम को 14 वर्ष का वनवास। जब ये बात सुने हैं दशरथ जी, पूरा शरीर उनका सुन्न हो गया। समझ में नहीं आया कि वो कहें तो क्या कहें, करें तो क्या करें। बहुत प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, पर कई तनिक भी पसीजती नहीं है, तनिक भी नरम नहीं होती है, तनिक भी दया नहीं करती है। रात भर राम राम कहते हुए दशरथ जी उसके पास पड़े रहते हैं। हर दिन ब्रह्म बेला में महाराज दशरथ अपने जनता से मिलते हैं। जब आज नहीं मिले हैं, सब लोग व्याकुल हो गए हैं, परेशान हो गए। महाराज जी स्वस्थ हैं ना? सुमंत्र जी पता करते हैं। जब मालूम चलता है कि महाराज संध्या काल में कोप भवन गए थे, सुमंत्र जी जाते हैं और देखते हैं दशरथ जी की हालत। वो भी अचंभित हो जाते हैं, पूछते हैं क्या कारण है कि महाराज इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, चिंतित हैं। कई कहती है बस आप राम को ले आइए। रात भर राम 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 का नाम लेके पुकार रहे थे। सुमंत्र जी राम जी के पास आते हैं और जैसे ही राम जी को बताते हैं आपको महाराज के पास चलना चाहिए, वैसे ही राम जी अपने पिताश्री के पास जाते हैं। जब जा करके राम जी अपने पिताजी को देखते हैं तो पिता की हालत देख करके राम जी बहुत घबरा जाते हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि जीवन में पहली बार राम जी ने दुखी किसी को देखा है, और वो कोई और नहीं, अपने ही पिता को देखा है। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दीख दुख सुनान काओ। पहली बार दुखी देखा है किसी को, और अपने ही पिता को जब देखे हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। पिताजी तो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज जैसे गायब हो गई हो। कैसे कहें कि तुमको वनवास भेजना पड़ेगा, कैसे कहें। राम जी कहते हैं माता पिताजी के दुख का कारण अगर आपको मालूम है तो मुझे बताइए। सारी बातें कई निष्ठुरता पूर्वक सुना देती है। राम जी सुनते हैं तो प्रसन्न मन से कहते बस इतना सा बात है, बस यही है ना कि मुझे बन जाना है, हमें तनिक भी कोई दुख नहीं है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत भय दूषण, बोले बचन विगत सब दूषण। मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। सब दूषणों से रहित राम जी बहुत सुंदर वाणी में कहते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोष निहारा, तनया मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा,
धन्य जनमु जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु चारि पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम। श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम जी कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करता है, उसका पालन करता है। जो माता पिता के संतोष का कारण बनता है उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, सब सुलभ हो जाता है। धन्य जनमु जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। उस पुत्र का जीवन धन्य है जो अपने पिता के सुख का कारण बनता है। और चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिस पुत्र को उसके माता पिता प्राण के समान प्रिय होते हैं ना, उस पुत्र के हाथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ सुलभ सहज प्राप्त हो जाते हैं। भगवान राम प्रसन्न मन से पिताजी को प्रणाम करते हैं, अपने भवन में आते हैं, अपना राजसी वस्त्र त्यागते हैं और वलकल तपस्वी वस्त्र पहन करके वन जाने के लिए तैयार होते हैं। जब ये समाचार मिलता है जानकी जी को लक्ष्मण जी को तो वो लोग भी भगवान के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान जानकी जी से कहते हैं वन में रहना चलना बहुत कठिन है, आप यहीं रहिए अच्छा होगा। जानकी मैया कहती हैं कि सुख में भले हम दूर रह ले लेकिन जब दुख का समय हो तो अलग रहना जीवन साथी के लिए अनुचित है। आप जिस हाल में रहेंगे हम आपके साथ रहने को तैयार हैं, पर हम आपके बिना नहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी जो बात करते हैं बहुत सुंदर बात। भगवान कहते हैं देखो भरत शत्रुघ्न ननिहाल में पिताश्री की हालत बहुत खराब है, आपको अयोध्या में रह करके अयोध्या का देखभाल करना होगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देखिए आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना वो भी एक बार सुन लीजिए। हमारे लिए सब कुछ केवल और केवल आप हैं। सुनिए क्या कहते हैं, एक भक्त के मन की स्थिति क्या होती इससे अच्छी कभी नहीं हो सकती। सब कुछ जब अपने परमात्मा को अपने इष्ट को मानने लगे वो सबसे उत्कृष्ट स्थिति है। गुर पितु मातु न जानऊ काहू कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू जह लागी जगदासनेह सगाई प्रीति प्रतीति निगमनी जुगाई मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु गुर अंतर जाऊं। गुरु पिता माता जो कुछ भी रिश्ता नाता संसार में किसी जीव का होता है वो सब रिश्ता नाता केवल और केवल आपसे है। और ये बात हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानने वाले हैं। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके साथ चलेंगे। भगवान लक्ष्मण जी के भक्ति को देख करके उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं
और तीनों जन राम लक्ष्मण जानकी मैया तपस्वी वेश धारण करके वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत सुंदर एक भाव है, सुनेंगे। है सोना जी है सोना, है सोना जी है सोना, जब राम चले वनवास अवध सब है सोना। जब राम चले वनवास अवध सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, जब राम बनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी, सीता जी अर्ज सुनाने लगी। तब हम भी चलेंगे साथ अवध सब है सोना। तब हम भी चलेंगे साथ अवध सब है सोना। बनवा को जाने लगे, जब राम बनवा को जाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे। तब हम भी चलेंगे साथ, भैया हम भी चलेंगे साथ अवध सब है सोना। भैया हम भी चलेंगे साथ अवध सब है सोना। प्रभु राम चले वनवास, जब राम चले वनवास अवध सब है सोना। जब राम चले वनवास अवध सब है सोना। अवध सब है सोना, अवध सब है सोना। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। अयोध्या से जब चले हैं भगवान, बच्चे बूढ़े घरों में छोड़ करके बाकी जितने लोग सक्षम थे सब राम जी के पीछे पीछे चल दिए। प्रथम रात्रि को भगवान श्री राम तमसा के तट पर विश्राम करते हैं और मन में विचार करते कि अगर हम इनके साथ
ऐसे रहे तो ये सब जमघट बना के रखेंगे। वनवास का क्या, हाँ पूरा नगर बस जाएगा जहां जहां जाएंगे। सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, जब सब लोग सो जाते हैं तो चुपके से इस प्रकार से हमें रथ पर बिठा के थोड़ा दूर छोड़ दीजिए, ताकि रथ के पहिए का चिन्ह देख करके पीछा करके हम तक न पहुंच पाए। जब सब लोग सो जाते हैं तो सुमंत जी रथ पर बिठाते हैं और टेढ़ा आड़ा तिरछा चाल चलाते हुए अपने रथ से भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया को श्रृंगवेरपुर लेके जाते हैं। गंगा के किनारे प्रयागराज से सटा हुआ यह स्थान है। भगवान गंगा जी में स्नान करते हैं। जब ये समाचार निषाद राज गुही को मिलता है तो आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान को वनवासी रूप में देख करके निषाद राज गुही कहते हैं, प्रभु आप हमारे घर चलिए। भगवान कहते हैं हम घर में रह नहीं सकते, हम वनवासी हैं, वन में ही रहेंगे। निषाद राज गुही अपने हाथों से भगवान के लिए एक बिछौना बनाते हैं। भगवान उस पर सो जाते हैं। जब भगवान शयन कर रहे हैं, जानकी मैया शयन कर रही हैं, भगवान के रूप को देख करके निषाद राज को ऐसा विषाद होता है, ऐसा दुख होता है कि उनके आंखों से अश्रु निकलने लगता है। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयऊ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलू लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। बचन सप्रेम लखन सन कहई। निषाद राज राम जी को देख करके बहुत विषाद से युक्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। प्रेम में वाणी में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये कैकेयी ने बहुत गलत किया। भगवान के इतने सुंदर दिन में उन्हें वनवासी बना दिया। निषाद राज कभी कभी भगवान के नगर जाते हैं, उनके महल में जाते हैं। शिकार खेलने जब वन आते हैं ना राम जी, तो उसी दौरान इनसे मित्रता हो गई। कभी कभी भगवान अपने नगर ले जाते हैं, दिखाते हैं अपना जीवन, अपने साथ भोजन कराते हैं। निषाद देखते हैं कि भगवान श्री राम जो ऐसे शयन आसन पे निद्रा लेते हैं जो दूध के फेन जैसा मुलायम है, आज वो भगवान एक कठोर घास के बने चटाई पे सोए हुए हैं। अभी भगवान को सोने देते हैं, ठीक है, समय हो गया है। बोले सियावत रामचंद्र भगवान की जय।